आज का अपना टॉपिक है स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। ठीक है ना, मतलब ठोसों में जो अपूर्णताएं पड़ रहे थे, डिफेक्ट इन सॉलिड, उसमें फर्स्ट टाइप क्या है? स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। ठीक है, तो या स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी अपन इसे कहते हैं। इसमें लिखो इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालग में, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालग में, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालग में त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी, त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी धनायन, त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी धनायन वे ऋणायन की संख्याओं का अनुपात, धनायन वे ऋणायन की संख्याओं का अनुपात समान बना रहता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि में लिखो इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात समान बना रहता है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट देयर इज नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायन रिमेन इन इक्वल नंबर। ठीक है, विच शो बाय इट्स केमिकल फॉर्मूला। धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात समान बना रहता है, जो कि इसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है, जो कि इसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब देखिए स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ 4 टाइप। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ 4 टाइप, मतलब स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि 4 प्रकार की होती है। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि 4 प्रकार की होती है, या स्टाइकोमेट्रिक दोष निम्न 4 प्रकार के होते हैं। देयर इज 4 टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, रिक्तिका दोष या अपन कह सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, ये जो दोष है, पहली चीज क्या है, ये अनायनिक यौगिकों में उपस्थित होगी। अभी लिखा देंगे, थ्योरी पहले से समझ लीजिए। अनायनिक यौगिक मतलब, अनायनिक कंपाउंड मतलब जिसमें आयन नहीं हो, जिसमें या तो एटम हो या क्या हो बेटा, मॉलिक्यूल हो। ठीक है ना, वो सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब उसमें वैकेंसी डिफेक्ट, मान लो ये कोई क्रिस्टल लैटिस है और वैसे ये पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, कोई परमाणु या अणु की क्या हो जाएगी, यहाँ रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। वैकेंसी प्रेजेंट होगी क्रिस्टल लैटिस में किसी भी एटम की और मॉलिक्यूल की, क्योंकि ये अनायोनिक कंपाउंड है, अनायनिक यौगिक के इसमें आयन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी होगी, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, इस तरीके की वैकेंसी आपको दिखेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार की वैकेंसी आपको दिखेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, ये अनायनिक यौगिकों में होगा, एक तो जिसमें आयन नहीं होंगे, अनायनिक मीन्स जिसमें आयन उपस्थित नहीं हो। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या होगा, परमाणु होगा या अणु होगा, और पूरे क्रिस्टल लैटिस में कहीं कहीं उस परमाणु या अणु की क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, रिक्तिका हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे ये वैकेंसी इसमें दिख रही है, ये दिख रही है वैकेंसी, रिक्तिका दिख रही है। ठीक है, खाली स्थान दिख रहा है। ठीक है, तो इसे अपन कहेंगे रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, इसे बना लीजिएगा, अभी पहले लिख लो। इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि अनायनिक यौगिकों में प्रदर्शित होती है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन अनायोनिक कंपाउंड, नॉन आयोनिक कंपाउंड। इस प्रकार की त्रुटि अनायनिक यौगिकों में उपस्थित होती है। इस प्रकार की त्रुटि में, आगे लिखिए, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालग में, इस प्रकार की त्रुटि में
क्रिस्टल जालक में, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में ठीक है, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में अणु या परमाणु की रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। अणु या परमाणु की रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वैकेंसी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में परमाणु या अणु की रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, अतः इससे घनत्व में कमी आती है। अतः इससे घनत्व में कमी आती है। सो डेंसिटी विल डिक्रीज। अतः इससे घनत्व में कमी आती है। ठीक है, ये फिगर बना लीजिए जल्दी से। आज स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि अपन उसमें क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। 4 टाइप है इसका। पहला टाइप अपन ने पढ़ा है ओनली रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये फिगर आपने बना लिया होगा। अब देखिए इस चित्र के बाद वापस इसे बना लेते हैं एक बार। दूसरा अपन पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? अंतराकाशी दोष। स्टाइकोमेट्रिक का दूसरा प्रकार है अंतराकाशी दोष। ऐसे लिख लो रोमन में। अंतराकाशी दोष। ठीक है, अब अंतराकाशी दोष क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसमें क्या हो जाएगा, अतिरिक्त कोई अवयवी कण, मतलब इसमें अवयवी कण कौन सा होगा? ये भी अंतराकाशी दोष भी जो होगा वो अनायनिक यौगिक में ही प्रदर्शित होगा, नॉन आयनिक कंपाउंड में ही ये शो होगा। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि जो क्रिस्टल लैटिस में उसमें अतिरिक्त अपने को अवयवी कण दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? अंतराकाशी रिक्त स्थानों में। ये अवयवी कण है ना, अवयवी कणों के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतराकाशी रिक्त स्थान कहते हैं। उन अंतराकाशी रिक्त स्थानों में अतिरिक्त अपने को क्या दिखेंगे? अवयवी कण दिखेंगे। बीच बीच में जो गैप होगा ये अंतराकाशी रिक्त स्थान होता है। जैसा अपन ने ये बनाया ना, कल जैसे बनाया था, ये मान लीजिए अब ये जो गैप आ गया ये वाला, इसे क्या कहेंगे अपन? अंतराकाशी स्थान। तो इन अंतराकाशी रिक्त स्थानों में आपको क्या दिखाई देगा? कुछ अवयवी कण, अतिरिक्त अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाई देंगे। ठीक है ना? इफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तब ये क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना? तो देखिए इस प्रकार की त्रुटि भी अनायनिक यौगिकों में उपस्थित होती है। इस प्रकार की त्रुटि भी अनायनिक यौगिकों में उपस्थित होती है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज आल्सो प्रेजेंट नॉन आयोनिक कंपाउंड। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन नॉन आयोनिक कंपाउंड। इस प्रकार की त्रुटि भी अनायनिक यौगिकों में उपस्थित होती है। इस त्रुटि में अतिरिक्त अवयवी कण कौन से होंगे? ब्रैकेट में लिख लेना, अणु और परमाणु होंगे, केवल आयन नहीं होंगे। इस प्रकार की त्रुटि में अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाशी रिक्त स्थानों में उपस्थित होते हैं। अंतराकाशी रिक्त स्थानों में उपस्थित होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एक्स्ट्रा constituent particle are present in interstitial space। इससे घनत्व में वृद्धि होती है। इससे घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब ये बना लीजिए डायग्राम।
अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की दोष और क्या फ्रेंकल त्रुटि, फ्रेंकल दोष। इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है भाई, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही है और इसमें जो बीच बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच बीच में जो गैप होता है उसे अंतराकाशीय रिक्त स्थान कहते हैं। और उन अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में अतिरिक्त अणु या परमाणु अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अब लिखिए शॉर्ट की दोष, इसे समझ लीजिएगा पहले। अब जो शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष है वो आयनिक यौगिकों में उपस्थित होगा। किसमें उपस्थित होगा? आयनिक यौगिक। और ये इंपॉर्टेंट है। पहला अपन पढ़ रहे हैं शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की दोष या शॉर्ट की त्रुटि। ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं मैं। आप चाहो तो धनायन वाले को छोटा और ऋणायन वाले को बड़ा बना सकते हो। अभी मैं फिलहाल एक ही साइज के बना रहा हूँ कॉन्स्टेंट पार्टिकल। दिस इज क्रिस्टल लेटिस ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड। ये किसी भी आयनिक यौगिक का क्या मान लिया अपन ने? क्रिस्टल लेटिस मान लिया। ये ठीक है। अब मान लीजिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। ठीक है। अब शॉर्ट की त्रुटि में होता क्या है कि शॉर्ट की त्रुटि में धनायन व ऋणायन की जो रिक्तिका होती है वो क्या होती है, उनकी संख्या समान होती है। मतलब जितने धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं उतने ही ऋणायन भी क्या होते हैं, उतनी ही संख्या में ऋणायन की रिक्ति भी पाई जाती है। मतलब मान लीजिए यहाँ धनायन की कोई रिक्ति बन गई किसी कारण से, तो एक धनायन रिमूव हुआ है तो एक ही ऋणायन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। देयर इज इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वैकेंसी आर प्रेजेंट इन लैटिस, इट इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब शॉर्ट की दोष कहलाता है। ठीक है ना। तो अपन कैसे लिखेंगे? अब देखिए दूसरी बात, ये स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि है या नहीं है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है या नहीं है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको ये देखना है कि डिफेक्ट होने के बाद भी जो नंबर ऑफ केटायन है और नंबर ऑफ एनायन है वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ केटायन देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एनायन देखो 1 2 3 4 5। तो देयर इज इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। मतलब इस क्रिस्टल जालक में क्या है, धनायन और ऋणायनों की संख्या का अनुपात समान बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कि जो क्रिस्टल लैटिस होगा आयनिक यौगिक में, वो क्रिस्टल लैटिस हमेशा कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल बना होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मतलब विद्युत उदासीन बनाना चाहिए। और वो विद्युत उदासीन कब बना रहेगा, जब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल नंबर में होंगे। ठीक है ना। देयर इज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट, देन इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है ना। और रिमेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। तो इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, आयन नहीं गिन रहा हूं मैं, चार्ज गिन रहा हूं ओनली। ठीक है। क्योंकि आगे जाके इसमें डिफरेंस आएगा। ये चार्ज मतलब प्लस वाले, तो आप देखोगे प्लस वाले वही कितने हैं, 5, प्लस कितने हैं 5, माइनस कितने हैं 5। ठीक है। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट भी है, विद्युत उदासीनता भी बनी हुई है। ठीक है ना। ये और डेंसिटी के बारे में देखिए, तो डेंसिटी इसमें कम होगी ज्यादा होगी, रिक्त स्थान बढ़ रहे हैं, जहां भी खाली जगह बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, ये ध्यान रखिएगा। और जहां रिक्त स्थान कम होंगे, अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां क्या होगी, डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है। तो बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में लिख लीजिए शॉर्ट की दोष के बारे में। देखिए इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में,
इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन की समान संख्या में रिक्ति पाई जाती है। इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन की समान संख्या में रिक्ति पाई जाती है। समान संख्या में रिक्ति पाई जाती है। देयर इज इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसी आर प्रेजेंट ऑफ केटायन एंड एनायन इन क्रिस्टल लेटाइस। ठीक है, अर्थात जितनी संख्या में धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकलते हैं, जितनी संख्या में धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकलते हैं, उतनी ही संख्या में ऋणायन की रिक्तिका भी पाई जाती है। उतनी ही संख्या में ऋणायन की रिक्तिका भी पाई जाती है। धनायन, आगे लिखिए, धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात समान बना रहता है। धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात समान बना रहता है। इसलिए यह एक स्टैइकोमेट्रिक त्रुटि है। धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात समान बना रहता है, इसलिए यह एक स्टैइकोमेट्रिक त्रुटि है। इट इज स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट because equal number of cation and anion are present in crystal lattice. After defect, धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात समान बना रहता है, इसलिए ये स्टैइकोमेट्रिक त्रुटि है या दोष है। और इस प्रकार क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। और इस प्रकार क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। और इस प्रकार क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। और इस प्रकार क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आर आल्सो रिमेन। ये बना लीजिए फिगर, और मैं यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल। तो जो फर्स्ट अपना जो ग्रुप होता है इस ब्लॉक का, उसके हैलाइड इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं NaCl, LiCl, KCl, CHCl, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है AgBr। ये शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि दोनों प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, दोनों ही इसमें आसानी से दिखेगी। ठीक है, तो ये जल्दी से आप बना लीजिए, फिर अपन लास्ट जो उसकी बात करेंगे किसकी, फ्रैंकल त्रुटि, और फिर उसके बाद अपन करेंगे अशुद्धता दोष, और चैप्टर के 1-2 टॉपिक रह जाएंगे। काफी बड़ा चैप्टर है ये। अब लिखिए फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल दोष। AgBr दोनों दिखाएगा, फ्रैंकल भी और शॉर्ट की भी। इसलिए ये पूछ सकते हैं कि ऐसा यौगिक जो शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों दिखाता है तो AgBr है ना, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, अब फ्रैंकल त्रुटि के लिए देखते हैं अपन क्या होगा। देखिए समझ में आ जाएगा आपको इजीली। ये B- और ये A+,
ठीक है। हाँ, अब देखिए फ्रेंकल त्रुटि में क्या होता है, कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में आ जाता है। मान लीजिए धनायन अपना स्थान छोड़कर कहा जाता है, ये अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में आ जाता है। इससे अपन कहते हैं फ्रेंकल त्रुटि। ठीक है ना। एनी कैटायन रिमूव फ्रॉम इट्स पोजीशन टू रिमूव इट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन टू इन इंटरस्टिशियल स्पेस। कोई भी धनायन जो होता है वो क्या होता है, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में आ जाता है। अब देखिए डेंसिटी कम हुई या ज्यादा हुई, डेंसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, डेंसिटी अनचेंज है। ठीक है ना, डेंसिटी क्या है, अनचेंज है। डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ केटायन ने अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह वो आ गया है। ठीक है ना, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, एक पहली चीज। दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है या नहीं है। देखो इसमें फ्रेंकल त्रुटि में क्या होता है, कोई भी धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में आ जाता है। ये जो इसका पर्टिकुलर जो साइड थी वो साइड से ये रिमूव होगा और कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। इसे फ्रेंकल दोष अपन कहते हैं। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा मैं थ्योरी। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि केवल और केवल केटायन ने अपनी पोजीशन चेंज की है और कुछ इसने नहीं किया है। यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, रिमूव हो जाता तो वैकेंसी आ जाती और डेंसिटी में कमी हो जाती, या कोई आया नहीं है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ जाता तो डेंसिटी बढ़ जाती। बट यहाँ ओनली क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। दूसरी बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है यहाँ सेम बने हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्पीसीज होगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। ऐसे दोष में फ्रेंकल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये अपना है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ही, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है ना। और एक और है ZnS, तो सिल्वर से याद रखना, ZnS को याद करने की जरूरत है बस। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल है। लेकिन फ्रेंकल त्रुटि में इस प्रकार की त्रुटि में इस प्रकार की त्रुटि में कोई धनायन, अब इसमें देखो एक चीज और है, जो शॉर्ट की थी ना उसमें तो धनायन और ऋणायन का जो आकार होगा वो लगभग लगभग क्या होगा, समान होगा, बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं होगा। लेकिन जो फ्रेंकल त्रुटि है उसमें धनायन और ऋणायन का आकार में क्या होगा, अंतर होगा। धनायन का आकार क्या होगा, ऋणायन के आकार से थोड़ा थोड़ा क्या छोटा होगा, मतलब। ठीक है ना, तभी तो ये अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में भी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए फ्रेंकल त्रुटि में इस प्रकार की त्रुटि में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर इस प्रकार की त्रुटि में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में चला जाता है। कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में चला जाता है, जिससे अनियमितता उत्पन्न होती है, जिससे अनियमितता उत्पन्न होती है। Any cation change its position from its original site to interstitial space. Change its position from its original site to interstitial space. कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में चला जाता है, इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा क्रिस्टल जालक भी विद्युत उदासीन बना रहता है, तथा क्रिस्टल जालक भी विद्युत उदासीन बना रहता है।
क्रिस्टल जालक भी विद्युत उदासीन बना रहता है। क्रिस्टल लैटिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्रिस्टल जालक विद्युत उदासीन बना रहता है। क्रिस्टल लैटिस इज रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्रिस्टल जालक विद्युत उदासीन बना रहता है। ठीक है, और ये स्टाइकोमेट्रिक दोष है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या है, इक्वल नंबर में है। ठीक है ना, तो ये स्टाइकोमेट्रिक दोष भी होगा। एग्जाम्पल और ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, तो ये आज का अपना क्या था टॉपिक। अब ये अपना क्या रह जाएगा, शुद्धता दोष और नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में भी 4 टाइप के होंगे। ठीक है, वो भी अपने को समझना है इसी तरीके से, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। और अशुद्धता त्रुटि एक सिंगल है, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा।